जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसमें भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी लीडरशिप ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ यानी कि डीप स्टेट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत को डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जब भारतीय जनता पार्टी देखें, ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। ये काम डॉक्टर जयशंकर ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी से करवाया गया है। इट मीन्स कि दे कंसिडर दिस इज़ अ सीरियस प्लान, अ प्रॉपर गेम प्लान है इस वक़्त के भारत को कैसे डिस्टेबलाइज़ किया जाए और शायद नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करके राहुल गांधी को अगली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। इस वक़्त बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी के ऊपर अमेरिका की डीप स्टेट ने हाथ रख दी है और उसको ये बताया गया है कि तुम नेक्स्ट टाइम वज़ीर-ए-आज़म आ सकते हो। और सिर्फ़ ये नहीं, बात समझने वाली है। अब मैं पूरी आपको ये समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। एक तो राहुल गांधी साहब हो गए, दूसरा एक अदारा है जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। उसके मुताबिक वो उसने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं अदानी ग्रुप के बारे में और कहा जा रहा है कि ये बेसिकली नरेंद्र मोदी को डाउन प्ले करने के लिए किया गया है। गौतम अदानी, आपको पता है जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई तो गौतम अदानी के कुछ 100 अरब डॉलर प्लस जो है उसको नुकसान हुआ। अभी ये जो बात चली कि अदानी ने तकरीबन 265 मिलियन डॉलर के उनको पेनल्टी पड़ी है अमेरिका के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने ब्राइब किया। ठीक है? और कहा जा रहा है कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक फाइनेंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरो है, जो कि नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, स्टेट डिपार्टमेंट, डीप स्टेट मिल के नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करना चाहते हैं और वो स्टिल समझते हैं कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इसकी कोई बात नहीं है। इंडिया कहता है नहीं, हम अब एक राइजिंग पावर हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। सो बेसिकली बेसिकली और दूसरी बात, ये जो इंडिया चाइना के करीब हो रहा है दोबारा, रशिया से तेल ले रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आएँ फिर इनको बताते हैं कि अमेरिका की पावर क्या है। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडियंस चैलेंज कर रहे हैं कि हमें इस अंदाज़ से टारगेट किया जा रहा है। ये एक मैं इसको समझता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ग्रुप है, उसने ये रिवील किया कि जो ग्रुप अदानी को टारगेट कर रहा है, जो ग्रुप अदानी को यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है, जो अदानी को टारगेट कर रहा है इस वक़्त, उसको फंडिंग जो है वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है। दिस इज़ व्हाट अ फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ग्रुप। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हो सकता है इंडियंस ये चाहते हों या इंडियंस ने पैसा दिया हो फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप को कि आप ये रिपोर्ट जारी करें, आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के ऊपर फिर हम बात करेंगे, क्योंकि इंडिया और फ्रांस की आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि याक शिराक के ज़माने से आ रही है। अभी जब पिछले साल 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को कहा कि आप हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट आएँ, तो वो आए भी नहीं, रिजेक्ट भी कर दिया, बहुत लेट पैगाम भेजा, तो इंडिया ने अचानक फ्रांस को कहा कि आप सामने आएँ। सो बेसिकली इंडिया ने, मैंने आपको बार-बार कहा था कि फ्रांस को क्यों पिक किया? उसकी वजह है कि फ्रांस बेसिकली अमेरिकन्स डू कंसिडर फ्रांस अ चैलेंज इन यूरोप कि एक ही मुल्क है जो कि यूएन का परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन, स्टेबल है, इकोनॉमी तगड़ी है, लिबरल इकोनॉमी, लिबरल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट भी करता है। और वो हमने रिसेंटली जो वहाँ पे ओलंपिक्स हुई, हमने वहाँ पे जो उसकी जो सब कुछ वो हमने देखा उस हवाले से। सो इंडिया ने या तो फ्रांस को पिक किया है, फ्रांस इंडिया की मदद कर रहा है एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के इस ऑपरेशन को अनर्थ करना चाहते हैं, जिसमें ये चीज़ की गई है। या हो सकता है फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ग्रुप ने खुद ही अपने आप को, अपनी सर्विसेज पेश कर दी हों कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को एस्टैब्लिश करने में। नो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। अब ये जो जॉर्ज सोरोस की बात की जा रही है, ठीक है? कि जॉर्ज सोरोस जो है, अब राहुल गांधी पे अटैक हो रहा है। राहुल गांधी पे
अटैक हो रहा है, और वो अटैक यही हो रहा है कि उसको बताया जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली खेल रहे हो, तुम बेसिकली खेल रहे हो। और क्योंकि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों पहले उज़्बेकिस्तान गए हुए थे, तो इंडियंस ये भी वहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ये उज़्बेकिस्तान क्यों लेने गया? क्या लेना गया? वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या है? उस वक़्त असेंबली इलेक्शंस भी पीक पे थे, तो वहाँ पे क्या था? बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो सीधी-सीधी बात कर रही है कि ये जो फंडिंग कैसे आ रही है, पैसा कैसे आता है, होता कैसे है सारा कुछ? कि जो ओसीसीआरपी है, ठीक है जी, वो एमुनिशन देती है, मतलब रिसर्च देती है, चीज़ें देती है अदानी के बारे में, ठीक है जी। उस यानी कि कांग्रेस ओसीसीआरपी को देती है, वो फिर अटैक करते हैं मोदी के ऊपर एंड इंडिया के ऊपर, वो कहते हैं दिस इज़ व्हाट द बीजेपी पार्टी सेज, ठीक है। देन यूएस गवर्नमेंट जो है, डीप स्टेट जो है, वो भी ओसीसीआरपी को फंडिंग देती है, पैसा देती है, रिसर्च देती है, और फिर वो कांग्रेस से आर्टिकल लेती है, फिर वो अटैक करते हैं बीजेपी के। ये बीजेपी अब डायग्राम्स बना के, वो सारा बना के तो सबके सामने पेश कर रहे हैं, और फिर ये भी कहते हैं जी कि राहुल गांधी का अमेरिका में क्या काम था, वो अमेरिका और बरतानिया क्यों जाता है, ठीक है जी। सुनने में आ रहा है कि जो राहुल गांधी है, वो समंथा पावर की उससे मुलाकात हुई, जो कि यूएसएड की लीडर है, और यूएसएड वो है जो ओसीसीआरपी को पैसा देता है। ये बीजेपी कह रही है अमेरिका के बारे में। सो बेसिकली जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने नारा मारा था कि जी अमेरिका मुझे डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, आज नरेंद्र मोदी कह रहा है कि भाई अमेरिका मुझे डिस्टेबलाइज, मतलब मुझे बताइए बीजेपी कैसे कह सकती है ये चीजें विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? मुझे बताएं आप बात। इज देयर अ पॉसिबिलिटी? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी ये बातें खुद कर सकती है? नो वे, देर इज नो वे। आप देखें ये जो ओसीसीपीआर है, ओसीसीआरपी जो है, इसकी जो फंडिंग की बात है, ये कोई मजाक चीज नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस एड, सोरोस, कांग्रेस पार्टी, ये मिले हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं कि एक जो इमरान खान ने किया था, नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं, इसको जरा समझिएगा। नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फॉरेन पावर्स यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट, यूएसएड, मतलब इट्स बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट, यूएसएड, सोरस, कांग्रेस, ये अटैक करना चाहते हैं मेरे ऊपर, और उनको एक डोमेस्टिक लिंक चाहिए था, और वो डोमेस्टिक लिंक कांग्रेस पार्टी है। यानी कि कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बेसिकली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों में खेल रहे हैं। अब इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मैंने आपको पहले कहा जयशंकर इज साइलेंट, नरेंद्र मोदी इज साइलेंट। अब सवाल आएंगे, अब सवाल आएंगे। देखें, अदानी पे जो अटैक है ना, वो नरेंद्र मोदी पे अटैक है, और मोदी पे जो अटैक है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये जो कॉन्फिडेंस इंडियंस के पास आ रहा था ना, उस कॉन्फिडेंस को कैसे शेक करना है, उस कॉन्फिडेंस को कैसे शेक करना है, इस चीज की बात वो कर रहे हैं। इस चीज की वो बात कर रहे हैं कि इस कॉन्फिडेंस को कैसे शेक कैसे करें, ये जो कॉन्फिडेंस इंडिया के पास आ रहा है। अब ये जो जिसे कहेंगे ना, एक प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। और मजे की बात यह है, इस पे मेरा ख्याल है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का भी, यूएस एम्बेसी जो इंडिया की, उसका भी रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। उनका भी रिएक्शन आ गया जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। एज आई एम स्पीकिंग विद यू, आई सा द रिएक्शन हैज कम। यूएस गवर्नमेंट कहती है कि वो तमाम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो प्रोग्राम है उनके साथ काम करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, साफियों के लिए। और ये जो प्रोग्राम है, इसका ताल्लुक एडिटोरियल डिसीजन से नहीं है, या कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या डायरेक्शन होनी है, इससे नहीं है। इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि वो ओसीसीआरपी को पैसा देते हैं। सो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया में पैसा देता है, पाकिस्तान में भी देता होगा, इंडिया में भी देता होगा, और भी दुनिया में देता होगा। सो ये उनकी बात जो है उसमें वजन है। लेकिन अमेरिका के पास बहुत सारे टूल्स हैं, एक टूल नहीं होता, ठीक है।
बहुत सारे टूल हैं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की इंटरनली वो रिसर्च निकालते हैं, वो ओसीसीआरबी को देते हैं, ओसीसीआरबी को फंडिंग अमेरिका से आती है, कांग्रेस एमुनेशन देता है, अटैक इंडिया पे और उस पे होता है। अब ये देखें, ये एक पंडोरा बॉक्स खुल गया इंडिया के अंदर कि यूएस कहता है कि जी हम फ्रीडम ऑफ मीडिया के चैंपियन हैं, इंडिपेंडेंट प्रेस की बात करते हैं। ये जो बात की गई है डॉक्टर जयशंकर की एडवाइस के ऊपर, ये उन्होंने कहा है कि ऐसे करें, इसको बीजेपी की तरफ से कराएं, ठीक है। या ये हो सकता था कि इसको ये करवाया जाता, इससे ये करवाया जाता और उसे कहा जाता कि भाई तुम लोग जो है ना पार्टी से कराओ या किसी मीडिया उससे करा लेते, लेकिन दे डिसाइडेड कि हम इसे पार्टी से कराएंगे। पार्टी से कराएंगे मींस कि ओनरशिप लेंगे, हम ओनरशिप लेंगे और इस नेक्सस को अनर्थ करेंगे। ये है सारी सिचुएशन। मैं जब इसको पढ़ रहा था, समझ रहा था, देन आई वाज रियलाइजिंग कि बहुत देर से ये बात हो रही थी कि अदानी को जो टारगेट करना है, अदानी को जो टारगेट करना है, दैट इज ऑल अबाउट टारगेटिंग नरेंद्र मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। दैट मेक्स द केस, क्योंकि जो 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 हीट आई है गौतम अदानी को टारगेट करने से, वो नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट फील की है। और नरेंद्र मोदी जो है, he gets the money from गौतम अदानी in terms of election campaigns and all that, because ये पार्टीज हैं, फंड करती हैं। आपने पता होगा पॉलिटिकल बॉन्ड्स का आया था, ठीक है, गौतम अदानी ने एनडीटीवी भी खरीद लिया, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सो ये बेसिकली तो होता है। सो राहुल गांधी, या तो राहुल गांधी ये समझते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, सो व्हाट टू डू, गेट ए सपोर्ट, गेट ए सपोर्ट। एंड ये जो सपोर्ट है, ये वो समझते हैं कि बाहर से अगर मिल रही है तो ठीक है, या वो समझते हैं कि इंडिया का मीडिया इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, इंडिया का मीडिया इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि अगर इंडियन मीडिया के अंदर खबर डाली जाएगी तो वो लगेगी नहीं। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं कि वो जो रिसर्च है अपनी, वो दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान करते हैं कि वो अपनी रिसर्च, अपनी चीज़ें देते हैं गार्डियन को या किसी और न्यूयॉर्क टाइम्स को या वॉशिंगटन पोस्ट को, दिस दैट को, कहीं भी दुनिया की बड़ी अखबार को दे दो, फाइनेंशियल टाइम्स को दे दो, निके एशिया को दे दो, जिसको भी दे दो, जिससे एटलीस्ट जो फ्लो आएगा उस फ्लो में सारे का सारा उसको इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा। सो दैट इज द स्टोरी। ये है वो सिचुएशन। मुझे तो इससे बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया इंडिया के अंदर, और ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है जिसमें ये बंद नहीं होने वाला। या तो ये चीज़ें रुक जाएंगी या फिर ये बड़ी स्पीड में तेज होंगी। और देखें, अगर ये पिक किया गया है कि नरेंद्र मोदी को कैसे पकड़ना है, तो नरेंद्र मोदी को पिक पिक पकड़ना है इस तरह, एक कि वो बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट या जो डील्स इंडिया और अमेरिका की हो रही थी वो स्लो हो गई, जो टेक ट्रांसफर था वो स्लो हो गया। ये टेक ट्रांसफर के स्लो होने से इंडियंस रियलाइज कि ये चीजें क्या हो रही हैं। फिर इंडिया की इकोनॉमी को पकड़ो, इंडिया की जो मजबूत चीज है वो इकोनॉमी है। इंडिया की मजबूत चीज उसका डिफेंस नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके अंदर जो उसके कोई इंस्टीट्यूशन नहीं पकड़ने। उस चीज को हिट करो जिससे वो दुनिया में प्रोजेक्ट, देखिए जो कुछ कीनिया ने किया कि द मोमेंट अमेरिकन वो कर रहे हैं, कीनिया विड्रॉ कर गया, बांग्लादेश विड्रॉ कर रहे हैं। सो दीज आर द सिग्नल्स। अगर मेरे जैसा आम आदमी लेमैन इसको पिक कर रहा है, तो जो इंडिया की डीप स्टेट है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी गवर्नमेंट है, फॉरेन ऑफिस है, द पीपल विद लॉट ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मीडिया हाउसेस, क्या उनको नहीं पता चल रही होंगी? एब्सोल्युटली पता चल रही है। सो ये आप समझ लें अब हो क्या रहा है। दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि लगता ये है कि इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, तो जो मौजूदा अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, व्हाइट हाउस एंड बाकी लोग, वो ये समझते हैं कि वी नीड टू गिव अ टफ टाइम टू इंडिया। किस चीज में टफ टाइम देने की जरूरत है? पहली बात, टफ टाइम इस चीज में देना है, लेकिन दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसकी मैं आपको बात बताता हूँ कि जिस तरह यूरोपियंस इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो अमेरिका से फर्स्ट हैंड सिग्नल मिला है तो सारे यूरोपियंस भागे हैं, और अमेरिका अगर समझता है कि हमसे ये गलती हो गई है, तो इट विल बी टू डिफिकल्ट टू रिवर्स दिस प्रोसेस एंड टेल द यूरोपियंस कि आप भी पीछे हट जाएं। ये काम वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से करवा सकते हैं, वो यूरोपियंस और बाकी मार्केट से नहीं करा सकते, बिकॉज इकोनॉमी डज मैटर। जैसे कि वो यूरोपियंस को नहीं कन्विंस कर सकते कि आप चाइना से पीछे हटें। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और डीप स्टेट और व्हाटएवर और हूएवर, इफ दे आर डूइंग दिस, दे मस्ट बी सेइंग लुक,
Biden is going, you need to set a tone for the next government. And for the next government, Trump is there. Trump is like, he's a transactional personality. He believes in transactionalism. He believes कि भाई ठीक है, आप ये काम करेंगे मैं आपको ये दूंगा, आप ये मुझे देंगे मैं आपको ये दूंगा. वो फेवर्स पे यकीन नहीं करता. इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम दे बिलीव कि हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है. वो कैसे? अब देखें, पहली बात तो ये है कि जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, पहली बात तो ये है इसमें कि वो ये समझते हैं कि हमें ये करना चाहिए कि मोदी साहब को टफ टाइम दें ताकि ट्रंप को पता चल जाए कि ये क्यों देना ज़रूरी है. द मोमेंट पिछली एडमिनिस्ट्रेशन नई एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, पर याद रखें एफबीआई एंड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बोथ आर फ्रेंड ऑफ मोदी. बट व्हेन इट कम्स टू द अमेरिकन इंटरेस्ट, हो सकता है वो इस सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें, वो सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें. इसकी पॉसिबिलिटी है, मौजूद है इस चीज़ की पॉसिबिलिटी. हो सकता है वो इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें कि ठीक है हमें इंडिया को टफ टाइम देना है, और हो सकता है वो कहीं ठीक है पीछे हट जाएं, हमें इंडिया के साथ एक नई चीज़ में लेके जाना है, और हो सकता है वो ये कहें कि ठीक है लेट्स गिव टफ टाइम टू मोदी. एंड मोदी की ये जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात है और चाइना के साथ जो दोस्ती कर रहे हैं, इसकी प्राइस तो फिर पे करनी पड़ेगी. हम तुम्हें चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं और तुम चाइना से पीछे हट रहे हो, तुम लड़ना नहीं चाहते, तो फिर ठीक है जो तुम्हारी मजबूत चीज़ है उसको हम ठीक करेंगे. दिस विल ब्रिंग मोर चाइना एंड इंडिया क्लोजर. ये चीज़ चाइना और इंडिया को मज़ीद करीब लेके आएगी. उसकी वजह ये है कि इंडियंस ये समझते हैं कि इतना बड़ी चाइनी ताकत है कि हम उसके साथ लड़ नहीं सकते एट दिस स्टेज, बिकॉज़ यू डू नॉट फाइट वॉर्स व्हेन देयर इज़ अ टाइम टू ग्रो. आप जंगें तब लड़ते हैं जब आप ग्रोथ की पीक पे होते हैं, देन फिर आप कहते हैं कि ठीक है, अब मैं लड़ भी लूँगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है. एंड देन यू फाइट थ्रू प्रॉक्सीज़. You fight through proxies. You engage your adversary at a place where you will get harm less. So शायद अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या उनकी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझते हैं कि हम बार बार इंडिया को कहते रहे लेकिन इंडिया हमारे हाथ नहीं आ रहा. सो सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, गिव इंडिया टफ लेसन इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग. उनको ज़रा टफ टाइम देने की ज़रूरत है, और वो यही हो सकता है ये जो कि आप उनको चैलेंज करो. एक रिपोर्ट जारी करो नरेंद्र मोदी की बिजनेस के अंदर हम अदानी को कमज़ोर किया गया, अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता. खैर अरबों डॉलर से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना जी. इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन इट विल सेट द टोन ना, इससे टोन सेट होती है, ठीक है. एक टोन सेट होती है इससे कि हाँ जी क्या करना है, किस तरफ जाना है. आप जो स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर दी, जो इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है उसने ये बयान जारी कर दिया, ठीक है जी, बयान जारी कर दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, सहाफ़ियों की. हम उनके एडिटोरियल डिसीजंस पे कंट्रोल नहीं करते. ज़ाहिर बात है ये चीज़ें 100% तो सही नहीं ना होती, कि ये थोड़ा ही होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दे रहे हो एंड यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम. फॉर व्हाट? व्हाई वुड यू नॉट एक्सपेक्ट दिस? 100% आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं. आपके पास जो पैसा आता है आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं भैया, आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. ये थोड़ा ही होता है कि आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करते. सो ये चीज़ जो है इसको समझने की ज़रूरत है हमें. दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है. सो अगर इफ दिस कंटिन्यूज, अगर ये चीज़ चलती है, ये चीज़ ऐसे ही रहती है, तो ये ज़हन में रख लें कि इंडिया और चाइना के मामलात आपस में ख़राब होते नज़र आ रहे हैं. दे आर नॉट गोइंग टू कम स्लो. चीज़ें स्लो नहीं होंगी, चीज़ें तेज़ होंगी. और फिर द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन मे लाइक टू कंट्रोल, हो सकता है वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहे और तरीके से. हो सकता है ये और पेंडोरा बॉक्स खुले. जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है इंडिया की मार्केट के ऊपर, उसको कम किया जाए. लेकिन बिजनेस जो है ना, पैसा वहां फ्लो करता है जहां अपॉर्चुनिटी होती है. क्यों पाकिस्तान के ग्वादर में पैसा फ्लो नहीं कर रहा? सिक्योरिटी थ्रेट. एंड क्यों इंडिया के अंदर फ्लो कर रहा है? एक ट्रेंड है, ट्रांसफॉर्मेशन है,
होप है, ऑन ग्राउंड बिजनेस नजर आ रहा है, चीजें डेवलप हो रही हैं। सो क्या इंडिया अमेरिका के लिए ये चीजें रोकना आसान काम होगा? बहुत मुश्किल है। आपको पता है जिस तरह यूरोपियंस को प्रेशराइज किया जाता है, कहा जाता है कि चाइना से पीछे हटें, लेकिन यूरोपियंस पीछे नहीं हटते, बिकॉज वो कहते हैं कि अगर हम पीछे हटते हैं तो हमारी इकोनॉमीज खत्म हो जाती है। देखिए, $600 अरब की इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है, लेकिन क्या पीछे हट सकते हैं अमेरिकन? सवाल ही पैदा नहीं होता। Complex interdependence. You use this word, complex interdependence. The word is like a cobweb model. People are connected the way that they cannot get disconnected. The moment they get disconnected, the entire building structures will fall. ये है इंटरनेशनल सिस्टम, मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। लेट्स सी, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने ये कहा कि मुझे अमेरिका ने मुझे डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मेरी हुकूमत गिराई है, जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। उधर वो कह रहे हैं कि अमरीकी अदारे इस्तेमाल, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट एंड डीप स्टेट एंड जॉर्ज सोरोस मिल के काम कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, इंडिया पे हमला कर रहे हैं और मोदी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेट्स सी।